ये कौमी एकता का मंच है, तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कौमी एकता के नाम, वो कौमी एकता जो कहीं हाकिम खां सूरी बनकर हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के साथ कंधों से कंधा मिलाकर लड़ते हुए शहीद हो जाती है। बड़ी बात। हल्दी घाटी युद्ध को आज हमने एक तरफा युद्ध बना दिया कि यह धर्म की लड़ाई थी, मगर यह कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी साहब, क्योंकि इस युद्ध में एक राजपूत राजा के लिए सर कटाने वाला एक पठान का बेटा था। अरे वाह। उस पठान के बेटे के नाम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, कविता प्रारंभ करता हूं। वाह, स्वागत। कि मंडराया था खतरा मुगलों का मेवाड़ी माटी में। युद्ध होने वाला है हल्दी घाटी में अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच। कि मंडराया था खतरा मुगलों का मेवाड़ी माटी में, युद्ध भयानक होने वाला था अब हल्दी घाटी में। बात पता जब चली हकीम को हो वो बहुत उदास गया, लेकर अपनी पूरी सेना वो प्रताप के पास गया। कहा राणा जी संग आपके हम भी लड़ना चाहते हैं, मेवाड़ी माटी के खातिर हम भी मरना चाहते हैं, मेवाड़ी माटी के खातिर हम भी मरना चाहते हैं। बाजों से टकराने का, बाजों से टकराने का, बाजों से टकराने का हम फल दे देंगे बगलों को, अपनी माटी से खदेड़ डालेंगे सारे मुगलों को। अरे वाह, वाह। अपनी माटी से खदेड़ डालेंगे सारे मुगलों को। सुनकर पूरी बात हकीम की फिर प्रताप थे मुस्काए, बोले खुशी हुई मुझको तुम साथ मेरा देने आए, दिया मुझ पर ताव गर्भ से डूब गए जज्बातों में, और कमान से ना की थमा डाली हकीम के हाथों में। साधारण इंसान नहीं, कविता का शीर्षक देता हूं कि साधारण इंसान नहीं, अब राणा का दरबारी था, एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। हुई तैयारी शुरू युद्ध की, शस्त्र सभी ने संभाले, कवच सजाया अंगों पर और हाथों में थामे भाले, तीर रखे तरकश में तलवारों को रखा म्यानों में। अब बेसब्री जीत की थी बस राजपूत भील पठानों में। कौमी एकता कहां से निकल के आती है कि अब बेसब्री जीत की थी बस राजपूत भील पठानों में। अरे अलग अलग थे धर्म, धर्म से ऊंचा माटी का कद था, मुगलों से मेवाड़ की रक्षा सबका एक ही मकसद था। अरे राजपूतों के संग खड़ी थी सेना भील पठान की, ऐसा लगता पूरी सेना खड़ी थी हिंदुस्तान की। ऐसा लगता पूरी सेना खड़ी थी हिंदुस्तान की। तिलक लगाया माथे पर, देवों का आशीर्वाद लिया, पठानों ने भी पढ़ी नमाजें और खुदा को याद किया। आदेश किया राणा ने और चेतक को आगे किया खड़ा, फिर हकीम सेना को लेकर रणभूमि की ओर बढ़ा। हल्दी घाटी पहुंची सेना हुंकार भरी खुददारी में, उधर खड़ी मुगलों की सेना हमले की तैयारी में। बोले मुगलों से हकीम में बात न फेंकी, कहता हूं लौट जाओ तुम दिल्ली, आखिरी मौका तुमको देता हूं। अरे ख्वाब छोड़ दो, ख्वाब छोड़ दो, ख्वाब छोड़ दो गाड़ने का, परचम राणा की माटी में, वरना जिंदा दफना दूंगा सबको हल्दी घाटी में। वरना जिंदा दफना दूंगा सबको हल्दी घाटी में। बोले सारे मुगल हमारी शर्त जान लो अच्छा है, झुक जाओ अकबर के सामने हार मान लो अच्छा है, जान बचेगी राज्य मिलेगा ऐसा उनका वादा है, वरना देख लो फौज हमारी संख्या में भी ज्यादा है। मुगलों के अंदर गुमान था इतनी बड़ी सेना लेकर आ गए, लेकिन कभी भी युद्ध सेना की तादाद के दम पे या हथियारों के दम पे नहीं जीता जाता। युद्ध किस चीज से जीता जाता है, मैं हाकिम खां का उत्तर पढ़ना चाहता हूं। तो बोले सारे मुगल हमारी शर्त जान लो अच्छा है, झुक जाओ अकबर के सामने हार मान लो अच्छा है, जान बचेगी राज्य मिलेगा ऐसा उनका वादा है, वरना देख लो फौज हमारी संख्या में भी ज्यादा है। तो बोला हकीम ने, बोला हकीम ने बुज़दिल वाली हरकत हम नहीं करते हैं। अरे जंग सिपाही नहीं यहां पर जिगर हमारे लड़ते हैं। जंग सिपाही नहीं यहां पर जिगर हमारे लड़ते हैं।
शंख बजा फिर रणभूमि में और चिंगारी फूट पड़ी। दोनों तरफ की सेना फिर एक दूजे पर टूट पड़ी। भिड़ गए मुगलों से हकीम और भई वीरता की धारे। खून के छींटे उछल रहे थे, चमक रही थी तलवारें। लड़ते लड़ते फिर हकीम की गर्दन पर तलवार चली। गर्दन कट के गिरी धरा पर, करती ऐसा वार चली। मिटा था मेवाड़ी माटी पर, स्वाभिमान पर रहा अड़ा। याद किया फिर राणा को और मरते मरते बोल पड़ा, अरे भाई माना मुझको तो, राणा ये फर्ज निभा लो तुम। कहकर आखिरी बार अलविदा मुझको गले लगा लो तुम। कहकर आखिरी बार अलविदा मुझको गले लगा लो तुम। खबर मिली राणा बोले अब अंतिम रस्म निभाओ तुम। भाई मेरा बलिदान हुआ है उसको अब दफनाओ तुम। सारी रस्में पूरी की अब कफन उड़ाना बाकी था। हाथ में थी तलवार अभी भी उसे छुड़ाना बाकी था। हाकिम का सूरी लड़ते रहते, गर्दन पे वार होता, गर्दन कट के गिर जाती है, लेकिन हाकिम का सूरी का धड़ घोड़े से नहीं गिरता। जब हाकिम का सूरी को दफनाया गया तो तलवार को जकड़े हुए था उनका हाथ। जब तलवार निकालने की कोशिश की तो कोई तलवार नहीं निकाल पाता है, तो हाकिम का सूरी को तलवार के साथ दफन किया जाता है। अरे वाह। कहा जाता है कि युद्ध से पहले हाकिम का सूरी ने महाराणा प्रताप से यह वादा किया था कि राणा जी शरीर से प्राण अलग हो जाएंगे लेकिन इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगी। तब महाराणा प्रताप ने कहा, जब हाकिम का सूरी तलवार के साथ दफन हुए तब महाराणा प्रताप ने कहा कि हल्दी घाटी का पठान बड़ा शूरवीर, ना छूटी हाथ से लगाम ना छूटी शमशीर। तब पढ़ना चाहता हूं कि खबर मिली राणा बोले अब अंतिम रस्म निभाओ तुम। भाई मेरा बलिदान हुआ है उसको अब दफनाओ तुम। सारी रस्में पूरी की अब कफन उड़ाना बाकी था। हाथ में थी तलवार अभी भी उसे छुड़ाना बाकी था। कोशिश की किंतु कोई तलवार निकाल नहीं पाया। छूटी ना तलवार तो फिर तलवार के संग ही दफनाया। और वीर गति को पाकर के तन भी ऐसे मगन हुआ। लोग कफन संग होते वो तलवार को लेकर दफन हुआ। लोग कफन संग होते वो तलवार को लेकर दफन हुआ। होती है कैसी खुददारी हमें दिखाकर चला गया। वफादारी क्या होती है हाकिम सिखाकर चला गया। अरे किया वफादारी में जो वो काम नहीं मिट पाएगा। इतिहासों के पन्नों से ये नाम नहीं मिट पाएगा। था मेवाड़ी आन बान वो, राणा की खुददारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। अरे वाह।